नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा कि आखिर हम लोग संकटमयी आपदाओं के होने पर भी बेपरवाह हो रहे हैं। वैसे तो उत्तराखंड की आपदाओं के इतिहास में बहुत सारी घटनाओं के लिए कुदरत जिम्मेदार है, लेकिन कई आपदाओं में इंसानी दखल अंदाज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो 1894 में बिरही झील टूटने से कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, और जब 1970 ईस्वी में फिर से यह झील टूटी तो अलकनंदा घाटी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यह प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मानवीकृत उत्पन्न की गई आपदा थी, क्योंकि उस समय अलकनंदा घाटी में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 55 लोग और 142 पशु मारे गए। साथ में 6 मोटर ब्रिज और 16 पैदल यात्री पुल भी नष्ट हो गए थे। वर्ष 2013 में 16-17 जून को आई सैलाब में केदारपुरी पूरी तरह से तबाह हो गई थी, और गौरीकुंड से केदार धाम को जोड़ने वाला पैदल मार्ग का अस्तित्व खत्म हो गया था। तबाही को देखकर यह उम्मीद कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल था कि भविष्य में धाम के लिए यात्रा शुरू हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन शासन प्रशासन और समस्त जनमानस के प्रयास से केदारपुरी में फिर से नवनिर्माण करके फिर से तैयार किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि भयानक सैलाब आने पर भी भगवान शिव का मंदिर पर एक तिनके के बराबर भी आंच नहीं आई, जबकि मंदिर के दोनों साइड में भयानक बाढ़ आई। दिसंबर 2014 में पर्यावरण मंत्रालय ने कोर्ट को दिए गए शपथ में एक विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश का संज्ञान लिया और माना कि 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा है। इसके बावजूद सरकार ने उत्तराखंड में कई विवादास्पद प्रोजेक्ट पास किए, जबकि भूवैज्ञानिक और शोधकर्ता इन प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अगर हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा है तो हमें स्वयं अपने पांव से पैदल मार्ग की सहायता से यात्रा करनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे माध्यम से। साथ में जो तीर्थ स्थल है जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन स्थानों पे हम अनावश्यक अनुपयोगी चीजों का सेवन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी आपदाएं उत्पन्न हो रही है। तो मेरा यही मानना है कि ये आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, ये आपदाएं मानवीकृत आपदाएं हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के इतिहास को यदि अगर आप देखोगे तो कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। प्रकृति अपने ही द्वारा अपनी चीजों को नष्ट करती है, जैसे पेड़ पौधे, पत्थर, चट्टान, और वो फिर से उत्पन्न कर भी देती है। लेकिन जब मानव द्वारा मानवीकृत आपदा उत्पन्न की जा रही है तो उसमें मानव के साथ साथ पूरे पशु, पूरी घर, खेत खलियान, सबका विनाश हो रहा है। तो इसलिए सभी लोग पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपना सहयोग दें और प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़खानी बिल्कुल भी न करें।